हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं एमएससी मैथ्स की कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसको हम शॉर्ट में सीओवी पढ़ते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन की बात करें तो वी नो दैट दिस वन इज यूलर इक्वेशन। वी राइट दैट द यूलर इक्वेशन इज del f upon del y माइनस dy by dx del f upon del y डैश इक्वल टू 0। ठीक, अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय y डैश से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी y डैश माइनस यहाँ भी y डैश से मल्टीप्लाई होगी भाई इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, उसमें इसको अंदर लेकर आएंगे और ऑपरेट करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, अनदर फॉर्म पूछ लेता है कई बार। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला तो वैसे ही लिख दिया। जब मैं उस y डैश को प्रोडक्ट में अंदर लाया तो भाई देखो dy बाई डी एक्स वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इसके साथ, फिर u इंटू वी में प्लस खुलता है बट हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस हो गया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश जो हमारा था, और फिर इस y डैश का भी होगा dy बाई डी एक्स जो हमारा इंटू में आया था। ठीक है, तो यह हो गया डेल वाई डैश डी वाई डैश अपॉन dx। ये किसका हुआ, इस y डैश का डेरिवेटिव हुआ, इसलिए इसे d में लिखा और ये डेल वाले को बाहर लिखा। माइनस माइनस प्लस हो जाना है, इसलिए u इंटू वी में प्लस आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद तो काफी चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। क्या कि बोथ साइड हमने क्या करा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स से, ध्यान से देखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ बोथ साइड ऐड करा। क्या करा, मैं लिख दे रहा हूं, हमने बोथ साइड डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऐड करा। ठीक, तो क्या होगा, बोथ साइड ऐड करके इस तरफ ऐड करा, ये रहा प्लस दिस वन, आगे पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस वन माइनस दिस वन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला मैंने अपने पास रख लिया और माइनस वाली थिंग्स मैंने ये रख ली, और दूसरी तरफ जो ऐड करा था वो ये रहा, समझे। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, we know that f is a function of x y y डैश। तो हम जब उसको खोलते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये कहां से आया, ये भी अगर आपको याद हो, ये ईट डेल एफ अपॉन डेल वाई वाई डैश प्लस डेल एफ अपॉन वाई डैश, ये वैल्यू थी। ठीक, ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ। इसे एफ को x के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है नी, ये बात समझ में आ रही है ना। हम क्या है, f इज अ फंक्शन ऑफ x y y डैश, तो हमने f को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भाई f का x के रिस्पेक्ट में तो सिंपल हो गया। फिर f इज अ फंक्शन ऑफ y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, उसका डैश लिख दिया। फिर f y डैश में होगा, फिर डैश का x के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये पूरी टर्म वही था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई वाई डैश प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश वाई डैश। इस पूरी टर्म्स को हमने लिख लिया डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस दिस वन इक्वल टू दिस। ठीक, तो आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, तो ये हो गया एफ माइनस वाई डैश, ये दिस वन दिस। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो ये अनदर फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन होगी, इसका भी बहुत बार यूज करने वाले हैं। बस यहाँ समझेंगे जो मैंने आपको बताई है, f इज अ फंक्शन ऑफ x y y डैश, जब x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x वाले का तो सिंपल हो गया, प्लस फिर फंक्शन y के होगा, फिर y x में होगा, ये रहा फंक्शन y पे, y x में इसे डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर फंक्शन y डैश पे, फिर y डैश x पे, इसे हम फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, और वो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, पर्टिकुलर केस ऑफ यूलर इक्वेशन, अगर हम यूलर इक्वेशन की पर्टिकुलर केसेस देखें समथिंग, तो क्या है, द यूलर इक्वेशन इज दिस वन, ये हम जानते हैं यूलर इक्वेशन ये होती है। अब ये बात ध्यान रखना, एवरी सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, ये मेरे लिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में के तौर पे भी नोट कराना चाह रहा हूं मैं आपको, कि द यूलर इक्वेशन दिस वन, एवरी सॉल्यूशन ऑफ यूलर, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, किसका, जो इसके बिहाफ में हम जिसको सॉल्व करेंगे, तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, यूलर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा और अगर वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा किसको, बाउंड्री कंडीशन को, जो हमें गिवन बाउंड्री कंडीशन देंगे उसको अगर यूलर
इक्वेशन का सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है इज कॉल्ड स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल ऑफ अ प्रॉब्लम। जो हमारे एक्सट्रीमल निकालना होगा, मतलब कहने का मीन्स ये है, सिंपल सी बात है कि अभी हमारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें हमें एफ फंक्शन गिवन, फंक्शनल गिवन देगा, ठीक है। फंक्शन एक्स वाई और वाई डैश, ये फंक्शनल गिवन देगा। इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें यूलर इक्वेशन ऑपरेट करनी है। फिर इससे हमारा जो सॉल्यूशन आएगा y, जो सॉल्यूशन आएगा, अगर वो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होल्ड करता है किसको, बाउंड्री कंडीशन को, ये बाउंड्री कंडीशन को ये होल्ड करता है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे क्या, ये फंक्शन हमारा एक्सट्रीमल है या ये स्टेशनरी फंक्शन है। कौन, दिस वन। ये सॉल्यूशन जो आएगा, जो आंसर आएगा, किसका आंसर, जो फंक्शनल में यूलर इक्वेशन लगाएंगे, यूलर इक्वेशन के बिहाफ में हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर अगर होल्ड करता होगा तो एक्सट्रीमल कहलाएगा, अगर होल्ड नहीं करता होगा तो एक्सट्रीमल नहीं कहलाएगा। कौन, ये। इसका मतलब एक्सट्रीमल एक क्या है, फंक्शन है, ठीक। यही बात बोलिए, एवरी सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन, यूलर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा विच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, अगर वो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इज कॉल्ड स्टेशनरी फंक्शन या एक्सट्रीमल ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब हमारे क्वेश्चन का वो एक्सट्रीमल कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट केस है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा एफ होगा वो 3 वेरिएबल पे होता है, एक्स वाई वाई डैश। तो कभी कभी ऐसा होगा कि फंक्शन जो होगा, एफ जो होगा हमारा, वो इंडिपेंडेंट होगा वाई से। वाई से इंडिपेंडेंट का मतलब है एक्स वाई वाई डैश में से वाई नहीं है, मतलब वो फंक्शन हमारा क्या है, फ्री फ्रॉम वाई है, ठीक। तो आपने अभी यूलर इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बिकम 0। ये हमारी यूलर इक्वेशन है। अब आप खुद बताओ, जो फंक्शन, जिस फंक्शन में y नहीं है तो वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एंड द यूलर इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, ये 0 हो गया, तो माइनस ये बचा, माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये सारा प्लस इक्वल टू 0, यही तो बचा। अब देखो, किसी का डेरिवेटिव 0, भाई इसका डेरिवेटिव 0, इट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट। तो अगर हम देखेंगे कि देखो इससे हेल्प कहाँ मिलेगी, वैसे तो आप हर क्वेश्चन में ये लगा दो, आप ये ना भी देखो, पर ये पता होना चाहिए कि अगर एफ में वाई मौजूद ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है वाई से, तो आप डायरेक्ट उसमें ये लगा सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट। आना भी यही है, यहाँ 3 लाइन करने के बाद यही पहुंचना है, क्योंकि आप वाई वो है ही नहीं फंक्शन में डेरिवेटिव, क्योंकि भाई यहाँ वैल्यू रखने के लिए y का डेरिवेटिव करेंगे, है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये इक्वल टू 0, माइनस हटेगा इक्वल टू 0, डेरिवेटिव हटाओगे तो कांस्टेंट, यहीं पहुंचना है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं। अब जरूरी नहीं y से हो, एफ ऐसा भी हो सकता है कि y डैश से इंडिपेंडेंट हो, तो y डैश से इंडिपेंडेंट है तो y डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके क्या फायदा, 0 आएगा, तो ये 0, अब 0 का डेरिवेटिव 0, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। तो हम डायरेक्ट जब देखेंगे y डैश नहीं है फंक्शन में, तो डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको एफ को y के रिस्पेक्ट में करो, जो भी फंक्शन होगा, और उसको इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर लो, ठीक। हाँ, ये ध्यान रखना है, इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, अभी y से फ्री था, y डैश से फ्री था, लेकिन x अगर नहीं है, क्योंकि x नहीं है तो इस ना इसमें फर्क, ना इस डेरिवेटिव में फर्क, तो फर्क कहाँ, जो हमने अनदर फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन पढ़ी थी, dy बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज माइनस डी एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो अगर फंक्शन x से फ्री है तो उसके x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, पार्शियल डेरिवेटिव 0, तो x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 0, ये वाला टर्म से 0, तो ये बचेगा डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश, ये कहां से आया, अनदर फॉर्म ऑफ यूलर इक्वेशन से आया, तो ये पार्ट 0, तो ये 0। अब देखो, किसी का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0, इट मीन्स दिस फंक्शन बिकम कांस्टेंट। भाई
कांस्टेंट है तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 आया होगा, तो ये कांस्टेंट। तो ध्यान रखना है जब हम ये तीनों का यूज करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें x मौजूद नहीं होगा हम डायरेक्ट ये रखेंगे, ऐसा फंक्शन जिसमें y मौजूद नहीं होगा हम डायरेक्ट ये रखेंगे, ऐसा y डैश नहीं है डायरेक्ट ये रखेंगे, ठीक है ना। ये सम केसेस थे। आगे देखते हैं एक्सट्रीमाइज। अब देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं जो हमें करने हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक्सट्रीमाइज, हमें ये एक्सट्रीमाइज करना है दिस फंक्शनल फॉर दिस गिवन बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने बताया था एक्सट्रीमाइज क्या होता है, हम ये फंक्शनल दिया है इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूलर इक्वेशन, ठीक, और फिर जो सॉल्यूशन आएगा उस पर होल्ड करवाएंगे। ये कंडीशन अगर होल्ड कर दी तो ये एक्सट्रीमल है, ये फंक्शन जो है, और नहीं करी तो नहीं है भाई, जो आंसर आया, ठीक। तो देखो कंपैरिजन करते हैं, आई वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, और ये फंक्शन होता है हमारा ये एक्स वाई वाई डैश पे, तो एक्स साइन वाई प्लस कॉस वाई। अब आप खुद ही देख रहे होंगे, देखो ये फंक्शन किससे फ्री है, सर ये फंक्शन वाई डैश से फ्री है, और आपको पता है वाई डैश से फ्री है तो वाई डैश का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी देखो अगर मान लिया किसी को वो केसेस पता भी नहीं है तो आप सीधे यूलर इक्वेशन लगाओ, ये यूलर इक्वेशन होती है, याद रहनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये f दे रखा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट, साइन y का cos y का माइनस साइन y, इसकी जगह वैल्यू रखी। हमें पता है y डैश है ही नहीं तो डेरिवेटिव 0, तो ये पूरा आइडिया देखो वही तो करा, इक्वल टू 0। हमने वहां भी यही पढ़ा था कि डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू 0 व्हेन फंक्शन फ्री फॉर्म y डैश। तो देखो इसको इधर ले जाऊंगा, साइन प्लस का हो जाएगा, ये नीचे ले जाऊंगा तो tan y x इज इक्वल टू tan y, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन y पे चाहिए, y पे ही ऑपरेट कर पाएंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फंक्शन आ गया जिसको बताना है कि ये एक्सट्रीमल है या नहीं। ये आया सॉल्यूशन किसका, यूलर इक्वेशन का। अब इस पर होल्ड करेंगे, ये जब इसका मतलब क्या है, y 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है जब मैं x में जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो 0 आना चाहिए। तो भाई x का मान 0 रखूंगा, tan इनवर्स 0, आपको पता है tan इनवर्स 0, tan 0 मान 0 होता है, तो क्या हो गया 0, ठीक है। जब मैंने x की जगह 0 रखा तो आंसर ऑपरेट होके भी 0 आया, सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है, जब x की जगह 1 रखूंगा तो ऑपरेट करके रिजल्ट π/2 आना चाहिए। तो मैंने वही करा, मैंने x की जगह क्या रखा, 1, ये अंदर वाली वैल्यू 1 रखी, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू, हमें पता है tan इनवर्स 1 कहाँ पे देता है, 45 π/4 पे देता है। तो इसका सॉल्यूशन ये जो ना tan π/4, tan से tan हट जाएगा और तो क्या आ जाएगा π/4। तो y1 की वैल्यू आई हमारी π/4, बट आवर बाउंड्री कंडीशन इज डिफरेंट, y1 हमारा आ रहा π/2 और जबकि आना चाहिए था क्या, π/4। इट मीन्स क्या, दिस इज नॉट एक्सट्रीमल, ये हमारा एक्सट्रीमल नहीं है। क्यों, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई अवर गिवन बाउंड्री कंडीशन। इसने बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, इस वाले फंक्शन ने, जो हमारा सॉल्यूशन आया था उसने बाउंड्री कंडीशन ये वाली होल्ड नहीं करी, ये वाली कर दी, ठीक है, पर दोनों करनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो वो सही चल रहा पर एंड पे कहीं और पहुंच जा रहा, इसका मतलब ये हमारा एक्सट्रीमल नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर देता तो दिस फंक्शन इज एक्सट्रीमल फॉर दिस फंक्शनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके के सवाल होने वाले हैं। आई वाई एक्स दे रखा है, इंटीग्रेशन ये फंक्शनल दे रखा है, तो मैंने फंक्शनल उतार दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश एक्स। अब आप देख रहे होंगे फंक्शन वाई में भी है, वाई डैश में भी है और एक्स में भी है, कोई दिक्कत नहीं। यूलर इक्वेशन लगाएंगे, वी नो दैट यूलर इक्वेशन। तो यूलर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 2y, यहाँ y है नहीं तो बस केवल ये होगा 2y माइनस dy/dx। वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई डैश का 1, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया। फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे आप फंक्शन को, इसको तो क्या होगा, एक्स का रिस्पेक्ट में करेंगे 2x 2y, 2 से डिवाइड कर दिया y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स होल्ड करवाते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, x की जगह 0 का आंसर 0 आएगा बिल्कुल। x की जगह 1 रखेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए, x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा 1, बिल्कुल। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, जो हमारा y इज इक्वल टू वाई एक्स है, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल हो गया। क्यों, विच सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन, इसने हमारी गिवन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कराई है, ठीक है। तो देखिए काफी इजी है, आई होप, मेरे हिसाब से तो ये चीजें बहुत आसानी से चल रही हैं।
केवल इसमें डेरिवेशन है। पूरी यूनिट में अगर बात करें तो आई होप 3 डेरिवेशंस हैं। यूलर इक्वेशन का आपने भी नेसेसरी कंडीशन पढ़ चुके हैं। इसी के आगे हम पढ़ेंगे अभी हायर डेरिवेटिव में, और एक पढ़ेंगे हम सेवरल वेरिएबल पे। बस 3 ही डेरिवेटिव है, डेरिवेशंस हैं, और इन तीनों के बिहाफ में हमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और गारंटी है सीओवी में, जैसे HNB हो गया या जहां CCS हो गया या आपका MD हो गया, इसमें सीओवी में यहां से बाहर नहीं जाने वाला, यूलर के ही आसपास जाएगा। ठीक है। शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन फॉर द फंक्शनल, फाइंड करना है, मतलब यहाँ सिद्ध करना है कि क्या जनरल सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन फॉर दिस फंक्शनल, इस फंक्शनल के लिए जो यूलर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये है। ठीक है, चलिए इसी को यहाँ सही कर लेंगे, ये H है हमारा। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन फंक्शनल ये दिया है, मैं उसे उतार लेता हूं। I y x इज इक्वल टू a टू b 1/y। ठीक, यही दे रखा था, इसको हमने y डैश लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा ये y में भी है, y डैश में भी है। देख रहे हो कौन फंक्शन हमारा y में भी है और y डैश में भी है, लेकिन x में नहीं है। हेयर f इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो अब देखो केस थर्ड लग गया हमारा, x के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कहां से आया? ये हमारा पर्टिकुलर केस 3 से आया, ये केस 3 से आया। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करी। तो भाई देखो f हमें पता है ये होता है, तो मैंने f की जगह ये पूरी वैल्यू उतार दी अंडर रूट पे और अपॉन वाई। ठीक, y माइनस वही है, y डैश वही है। ठीक, अब f का y डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पार्शली, तो पार्शल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y डैश किसका? f का, तो f की वैल्यू आ गई इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इजी तरीके से करेंगे, इसे ऐसे रख देंगे क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है हमें। y डैश ऐसी, अच्छा y डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का तो कोई काम नहीं है, इसे बाहर ले लेंगे एज अ कांस्टेंट, नीचे आ गया। ये तो प्रोडक्ट में था, इसका डेरिवेशन नहीं हो रहा है। अब इसका करना है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का, तो देखो पावर 1/2 है अंडर रूट का, मतलब तो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? 1/2 पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस 1/2, तो ये इसलिए नीचे आ गया अंडर रूट 1/2 आगे। फिर अंदर वाले का भी होगा 1 का 0, वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 2 वाई डैश, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई? देखो वाई डैश का स्क्वायर, वाई इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो इसकी ऑपरेटिव से इसके ऑपरेटिव से नहीं, इससे तो होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर है पहले से वाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई? जब हम इस कोऑपरेटिव से करेंगे, ध्यान देंगे, अंडर रूट मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? ये बना देगा 1 प्लस वाई डैश। वाई क्यों नहीं आया यहाँ पर? क्योंकि वाई पहले से था इसके पास, माइनस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश से वाई डैश कटा, नीचे एलसीएम भी आया कांस्टेंट। अब इसे सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है? हमारा ये आया क्या? हमारा आया 1 अपॉन वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वाई डैश, लेट वाई डैश इज इक्वल टू 10t, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी, अंडर रूट आ गया तो सेक टी हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और इस अंडर रूट को सॉल्व करके सेक टी इज इक्वल टू कांस्टेंट C1 ले लिया। तो भाई वाई इधर ले जाओ और C इधर ले आओ, तो 1 अपॉन C1 सेक का क्या हो गया? कॉस हो गया। 1 अपॉन सेक का क्या हो गया? कॉस हो गया। वाई की वैल्यू वाई इधर लेंगे ना, ठीक है। तो ये हमें पता है 1 अपॉन C1 कांस्टेंट है, तो इसे K लिख लेंगे, इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गई वहां पे, y डैश भी आ गई। y डैश क्या है? ये y डैश है dy बाई dx। ठीक है, अब हमें पता है हमें x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हमें यहाँ पर dx अपॉन dt निकाल रहे हैं। तो देखो ओपन कैसे करेंगे? dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dy और dy अपॉन dx। हमें ये dy बाई dt पता है, तो देखो यहाँ पर थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्या है चीजें वो। तो आप देखेंगे कि भाई इसकी जगह dx अपॉन dt इज इक्वल टू
dx अपॉन dy इंटू dy अपॉन dt, इससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा dy dt। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू अभी ये क्या था, y डैश मतलब dy बाई dx, dy बाई dx उल्टा है तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/10 इंटू इसकी वैल्यू अभी y बराबर क्या है k cos t, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, k cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t। इसे सॉल्व करेंगे, tan क्या होता है 1/sin t अपॉन cos t, अपॉन है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक, इंटू माइनस के k sin t, भाई sin t से sin t हट लिया तो आ गया माइनस के k cos t, और यही मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन थी वो आप ध्यान रखेंगे यहां पर। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन अब इसका इंटीग्रेट करो तो भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस के बाहर cos का क्या हो जाएगा भाई sin t, प्लस h कोई कांस्टेंट ले लेंगे। अब सर आपने h ही क्यों लिया कांस्टेंट, क्या कोई h आपका रिश्तेदार है जो आपने h ले लिया? अरे भाई हमारा जो आंसर है आपने नजर नहीं डाली अभी अगर क्वेश्चन पे, हमें दिया है कि शो दैट दिस यूलर इक्वेशन, शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, जो सॉल्यूशन आएगा इस फंक्शन का वो ये आना चाहिए। तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, कांस्टेंट कौन है h और k, इसीलिए मैंने यहाँ भी k माना था और h यहाँ माना, ठीक है ना, इसीलिए। तो इसको इधर ले जाएंगे x माइनस एच, ये k साइन t। आप देखिए ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, तो हम फ्रॉम सेकंड थर्ड हमने क्या करा, फ्रॉम सेकंड थर्ड को हमने स्क्वायर करा, हमने स्क्वायरिंग करा, स्क्वायर एंड ऐड करा, किसको, सेकंड को स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर, दोनों को ऐड करा, इधर के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुड़ के क्या हो गया 1, तो ये हमारा आ गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू के स्क्वायर। दिस इज आवर गिवन आंसर which is required extremal, hence extremal is a circle, this equation become a circle, ये सर्कल की इक्वेशन है अगर आप जानते हो तो काफी इंपॉर्टेंट था ये, इसको आपको पता रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है कि एक्सट्रीमाइज दिस वन, ये आप देख रहे होंगे क्या है कि 1 से 2 x even dx, तो ये करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, बाउंड्री कंडीशन दी है, फंक्शन दिया है ये, ठीक, तो फंक्शन मैंने नोट कर लिया, यूलर इक्वेशन लगा रहा हूं। देखो फंक्शन क्या है, x और y पे y डैश नहीं है, आपको पता है y डैश 0 होने वाला है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x ऐसी y का y आ गया, इसका करेंगे y का 1 x आ गया, ये 0 हो गया, ठीक, तो ये सिंपल है, x इधर आ जाएगा, y x वाले को एक तरफ ले गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा log e की पावर y, log e y अपॉन में है तो माइनस पे log चले जाएगा, ठीक, थोड़ा तेज इसलिए चल रहा है कि समझाने वाली चीजें अब ज्यादा नहीं है इसमें। तो log e की पावर एंगल, ये पता रहना चाहिए आपको रूल, log e की पावर थीटा अगर होता है तो वो थीटा हो जाता है, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या आपको ऐसे पता है थीटा बाई e की पावर में जो भी यहाँ पर होगा ये आगे चला जाएगा और log e 1 हो जाएगा, तो ये सीधे थीटा ही बचना है, ठीक है, नहीं ये पता रहना चाहिए आप। तो भाई इसका y हो गया, इसका x हो गया विद दिस फॉर्मूला, ठीक, और ये log x रहा, y इक्वल टू दिस वन। अब ये इसको हम चेक कर रहे हैं, इसको हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये बाउंड्री कंडीशंस होल्ड करता कि नहीं करता। तो भाई 1 रखा तो 1 x इज 1, तो ये हो गया 1 माइनस log 1 0, log 1 0 होता है तो 1, तो 1 रखने में 1 आ रहा, यही हमारी बाउंड्री कंडीशन थी कि 1 रखने में 1 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन जब हमने इस पे सेकंड बाउंड्री ई रखा तो ठीक है, चलो भाई यहाँ रख दिया ई माइनस लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1, ये ई, तो सॉल्व करके ई माइनस 1 आ रहा, लेकिन यहाँ 1 आ रहा, हेंस इट इज नॉट एक्सट्रीमल बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के डेरिवेशंस कुछ और आगे की प्रॉब्लम्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।